गाइस, बीते कुछ दिनों से मैं बीजेपी के अगेंस्ट या फिर वर्तमान सरकार की नीतियों के अगेंस्ट वीडियो बना रहा था विथ एविडेंस, जिससे हमारे बीजेपी से जुड़े हुए कई भाइयों को, कई मित्रों को बुरा लगा और कई मित्रों के हमारे पास फ़ोन भी आए कि ऐसी वीडियो मत बनाओ। सबसे पहले हमारे जिन भाइयों को प्रॉब्लम हुई, बुरा लगा, उनके लिए सॉरी, और मैं वीडियो ऐसी नहीं बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ उनसे सवाल हैं, उनके जवाब या फिर वो हमारे कमेंट बॉक्स में दे या फिर मैं अपनी स्क्रीन पे नंबर अपना छोड़ दूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू चैट पे दे दें। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो गाइज, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। वर्तमान सरकार में जो भी रहेगा उससे सवाल पूछा जाएगा। तो गाइज, सवाल नंबर 1 ये है कि हमारी एरिया के 2-4-10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गवर्नमेंटेड डिग्री कॉलेज नहीं है। जो बच्चे गरीब हैं या फिर उनके पेरेंट्स गरीब हैं, जिनकी हैसियत नहीं है कि वो बाहर जाके सिटी में जाकर रेंट पे रह के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकें, तो उनके लिए मेरी एरिया में एक गवर्नमेंटेड डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो कि नहीं है अभी। अगर वो पास के किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें फीस तो ज़्यादा लगती ही है, फिर दूसरी बार रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है, तो नकल करके पास हो जाते हैं। केवल उनके पास डिग्री आती है, कोई भी स्किल नहीं आती है, जिससे कि वो प्राइवेट कंपनी में भी जॉब नहीं कर सकते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जब गवर्नमेंटेड डिग्री कॉलेज आ जाएगा, बच्चे रेगुलर पढ़ाई करेंगे, उसमें प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी मिलने में आसानी रहेगी और गवर्नमेंटेड जॉब को भी अचीव करने में आसानी रहेगी। सवाल नंबर 2, हमारी एरिया के 2-4-10 किलोमीटर के दायरे में ना ही कोई छोटी मोटी कंपनी है और ना ही कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग बाहर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब में जाकर काम करते हैं। उनका भविष्य तो खराब ही होता है, उनके साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और उनका भी भविष्य खराब हो जाता है। तो उनके लिए अपनी एरिया में कोई छोटी मोटी फैक्ट्री या इंडस्ट्री खुलवानी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि वो बाहर जाने से रुकें और अपने बच्चों को घर पे ही रह के पढ़ा सकें। सवाल नंबर 3, मेरे यहाँ उन्नाव संडीला रोड और बांगरमू लखनऊ रोड बहुत ही नैरो हैं, जिसकी वजह से आए दिन कई सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसको चौड़ा कराने की ज़रूरत है। एक बार मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था नैरो होने की वजह से, और जब वो रोडें चौड़ी हो जाएंगी तो आने वाले यात्रियों की साइड अलग होगी और जाने वालों की साइड अलग होगी, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। गाइस, जब किसी के परिवार में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, एक्सीडेंट की वजह से कोई विकलांग हो जाता है, तो उसका दर्द उनके परिवार वालों से पूछे क्या होता है। पब्लिक के टैक्स देने के बाद भी अगर ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो बहुत बड़ी सिस्टम की ये लापरवाही है। और गाइस, चौथा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ हैदराबाद टाउन में कोई भी अभी तक एक भी गवर्नमेंटेड गेस्ट हाउस नहीं है, इसकी वजह से लोगों को रोडों पे टेंट लगानी पड़ती है या फिर किसी के खेत में टेंट लगाना पड़ता है। जो भाई गरीब हैं, जिनकी हैसियत नहीं है कि वो प्राइवेट गेस्ट हाउस बुक कर सके, उनके लिए एक गवर्नमेंटेड गेस्ट हाउस होना चाहिए।